नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। कल हमने एक बात कही थी कि हो सकता है सुचेतगढ़ को वापस उसका दर्जा मिल जाए, हवा कदल को भी वापस उसका दर्जा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज एक और रिपोर्ट सामने आ रही है। अब ये तो सूत्रों के हवाले से ही कही जा सकती है, या फिर आप ये कहें कि कुछ एमपीज ने अपने लोगों तक बताने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक दोबारा से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट वापस सामने नहीं आई है। पर अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, आपके लिए वो पूरी जानकारी जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो परिसीमन रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं चर्चों का विषय बना ही रहा। सुचेतगढ़ ने लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहा कि हमारे साथ जो हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वहीं पुंछ की अगर मैं बात करूं तो पुंछ के लोग भी कहीं ना कहीं एक परेशानी से जूझ रहे थे, क्योंकि एक तो अनंतनाग सीट और राजौरी पुंछ को मिक्स मैच किया गया। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं एसटी के साथ तीनों ही सीट्स को जो है वो रिजर्व किया गया था। अब पुंछ की सीट की भी मैं अगर बात करूं तो वहां पर भी एक सीट को ओपन कर दिया गया है। वहीं सुचेतगढ़ को दोबारा से अलग कर दिया गया है। इसके साथ हवा कदल को भी अलग किया गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सुचेतगढ़ की अगर मैं बात करूं तो सुचेतगढ़ को अब एससी से रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि जब ये कहा गया था कि आरएसपुरा और सुचेतगढ़ को मर्ज किया गया और दोनों को ही रिजर्व किया गया, अब ये कर दिया गया है कि सुचेतगढ़ को अलग और आरएसपुरा को अलग। पर आरएसपुरा अब ओपन में आ गया है और सुचेतगढ़ जो है वो रिजर्व में चला गया है। अब पूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आपको बता दें, सहयोगी सदस्यों के सुझाव या आपत्तियों पर विचार करने तथा कुछ सुझावों को मानने के बाद संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को सदस्यों के साथ साझा की गई, जिसमें सदस्यों से संशोधित रिपोर्ट पर 4 मार्च तक यदि कोई असहमति होती है तो उनको अपनी आइडिया जो है वो देने होंगे। यानी कि अभी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई है उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में अगर कोई भी फेरबदल अभी भी करना है तो 4 मार्च तक की लास्ट बात आप बता सकते हैं। यानी कि असहमति अगर कहीं है तो 4 मार्च तक आपको बताना ही बताना होगा। इसके साथ साथ में आपको ये जानकारी देने की कोशिश करें जिसमें सदस्यों से संशोधित रिपोर्ट पर 4 मार्च तक असहमति हो तो देने के कहा गया है। इसके साथ साथ में जानकारी के अनुसार संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार जम्मू के सुचेतगढ़ सीट को बहाल कर दिया गया है। इसी प्रकार कश्मीर की हवा कदल और डोडा की इंद्रवाल सीट को दोबारा से पुराने रूप में बहाल किया गया है। सिर्फ सुचेतगढ़ सीट को नहीं, इसके साथ साथ में अगर बात करें जिस तरह से मैंने बताया, डोडा की इंद्रवाल सीट को भी दोबारा से अपने पुराने रूप में बहाल किया गया है। हवा कदल को भी पुराने रूप में बहाल किया गया है। साथ ही पुंछ हवेली सीट दोबारा से ओपन हो गई है। यानी कि जिस तरह के तीनों की तीनों सीट जो है वो रिजर्व की गई थी, अब वो जो है ओपन हो गई है। इसके साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करें, अब एक राजौरी सीट एसटी के लिए आरक्षित हो गई है, क्योंकि एक सीट बोला गया था कि 9 सीट जो है वो आरक्षित होंगी, किसी और के लिए नहीं बल्कि एसटी कैटेगरी के लिए। अगर पुंछ सीट की जो है ओपन होती है तो फिर सीधी सीधी बात है कि एक सीट जो है वो रिजर्व होगी, तो वो अब राजौरी की सीट जो है वो रिजर्व की गई है। वही सूत्रों के अनुसार आरएसपुरा सीट में आने वाले नगर परिषद क्षेत्र को जम्मू दक्षिण के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि अब जम्मू दक्षिण और आरएसपुरा सीट जो है वो अब एक साथ आएंगी। इसके साथ साथ में अब इस सीट का नाम आरएसपुरा जम्मू दक्षिण हो जाएगा। सुचेतगढ़ सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, यानी कि एससी के लिए रिजर्व किया गया है। राजौरी सीट से डूंगी को अलग कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा से राजौरी के साथ जोड़ दिया गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुंछ हवेली सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया है। साथ राजौरी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने के बाद कही गई है। भाजपा के एक सांसद ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए बताया है कि आयोग ने 4 मार्च तक संशोधित ड्राफ्ट पर रिपोर्ट जो है वो मांगी है कि अगर आपको कहीं भी लगता है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या आपको लगता है कि अभी और भी कोई फेरबदल हो सकते हैं तो कृपया करके वो भी बताइए, उस पर भी काम हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जैसी ही आई थी, उस समय कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रोष प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो वो पुंछ के लोगों ने किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि और किसी ने नहीं, सुचेतगढ़ ने किया था, जहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट ही बीजेपी चली गई थी और लगातार इस्तीफे जो है वो दिए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सुचेतगढ़ के साथ सही नहीं हुआ है। वहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए, आरएसपुरा के साथ भी सही नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले काफी सालों से वो एक ऐसी सीट से रिजर्व थी और कहीं ना कहीं अब उसके पास ये ऑप्शन था कि अब वो ओपन कैटेगरी में आती और लोग जो है वो सामने आते ताकि और लोग भी वहां पे पार्टिसिपेट कर पाते, पर वो चीज रोकी जा रही थी। अब उसमें फेरबदल जरूर हुआ है और अब जो आरएसपुरा सीट है वो अब आरएसपुरा
जम्मू साउथ सीट जो है वो बनकर सामने आई है। वहीं राजौरी में भी फेरबदल हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए डोडा की सीट में भी फेरबदल हुआ है। इसके अलावा हबा कदल, जिस तरह से हमने कल भी बताया था उसके बारे में, उसमें भी फेरबदल जो है वो ज़रूर देखने को मिला है। अब आप इससे कितना संतुष्ट हैं, इस जो अब ड्राफ्ट की रिपोर्ट आई है इससे कितना संतुष्ट हैं कितना नहीं, अपने आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।